हाय दोस्तों, आज मैं आया एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कुछ VRV3 की सेटिंग के बारे में जानेंगे और VRV3 में हम कैसे सेटिंग डालते हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि सेटिंग डली हुई है या नहीं डली हुई है। जैसे VRV4 और X में तो ऐसा था कि अगर 0 अगर है तो सेटिंग नहीं डली हुई, 1 है तो डली हुई है, 2 है तो भी डली हुई है। मतलब 1 है तो इन्वर्टर 1, 2 है तो इन्वर्टर 2, 3 है तो पूरा मास्टर आउटडोर, ठीक है। तो ऐसे डलती थी उसमें, लेकिन इसमें कैसे पता करें 3 में, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। ये है 3 आउटडोरों का सर्किट, 12 12 12, ठीक है ना। तो पहले ये वाला आउटडोर मास्टर था हमारा, वो वाला स्लेव 1, लास्ट वाला स्लेव 2। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि इस सर्किट में आ रहा था L5 एरर। अब L5 देखा मैंने, अब बारी बारी तीनों को सिंगल सिंगल करके चला के टेस्ट पे और चेक करा, तो जो मास्टर स्लेव 1 और स्लेव 2 थे वो तो दोनों के दोनों चल गए, लेकिन जो ये वाला आउटडोर है हमारा मास्टर का, ये नहीं चल रहा था और एक भी एम्पेयर नहीं ले रहा था। बस जैसे ही स्टार्ट होता था तुरंत बंद हो जाता था और L5 आ जाता था। अब मैंने इसमें एनालाइज़र लगाया, एनालाइज़र वो रखा, एनालाइज़र लगाने के बाद चेक करा, एनालाइज़र सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर निकाल रहा है। पर होता क्या है ना, अगर L5 आ रहा है तो ओवर करंट निकाल रहा है, तो ओवर करंट एनालाइज़र नहीं बता पाता। वो सिर्फ जब ही बताएगा जब कोई फेस प्रॉपर सप्लाई आउटपुट नहीं निकालेगा, ठीक है ना। तो L5 में हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना होता है कंप्रेसर और PCB। तो हमने कंप्रेसर चेक करने के लिए ये जो हमारा स्लेव 1 है, हमारे पास वायर भी होती है, ये रही हमारे पास वायर कंप्रेसर की निकाल के रखते हैं हम अपने टूल बैग में, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी। तो हमने एक तरीका ये है कि इसकी इन्वर्टर PCB से उसकी इन्वर्टर PCB रिप्लेस करके चेक कर लो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि उस कंप्रेसर की तार निकाल के, ये तार जॉइंट करके और इसमें लगा के कंप्रेसर में चेक कर लो। पर ये जब भी करना चाहिए जब हम कंप्रेसर की मैगरिंग कर ले, कभी पता चले कंप्रेसर शॉर्ट हुआ पड़ा है और उससे इन्वर्टर PCB भी शॉर्ट हो जाए, तो पहले प्रॉपर चेक करो उसके बाद करो। अब मैंने कंप्रेसर चेक कर लिया, फिर मैंने ये वायर लगाई उस वाले आउटडोर में, लगाने के बाद इस कंप्रेसर को चेक कर लिया, कंप्रेसर फर्स्ट क्लास चल रहा है। फिर मैंने इस वाले इन्वर्टर PCB से उसको लगा के चेक करा, वो नहीं चला कंप्रेसर। फिर मैंने इन्वर्टर PCB रिप्लेस करके मास्टर में लगाई, स्लेव 1 की PCB मास्टर में लगाई, मास्टर नहीं चला। PCB लगाने के बाद चल गया, पर ये PCB उसमें लगाई तो नहीं चला, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मास्टर आउटडोर की इन्वर्टर PCB है वो ख़राब हुई पड़ी है, ठीक है ना। तो हमें इसकी इन्वर्टर PCB मंगानी है, एक न्यू PCB आएगी, फिर हम लगाएंगे और मशीन फर्स्ट क्लास चल जाएगी। अब हमने ये जो आउटडोर है इसको हटा दिया है, हमने स्लेव 1 को मास्टर बना दिया है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं, ये स्लेव 1 है, ये इसकी S3 पे लाइट होल्ड हुई हुई है। अब कुछ बंदे का क्वेश्चन होता है कि कभी तो वो कुछ आउटडोरों में जाते हैं, ये जो H8P है ये वाली लाइट होल्ड होती है, कुछ में बिलिंग करती है, कुछ में होती नहीं है। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे पता करें कि मास्टर कौन सा स्लेव कौन सा है। तो इसका आंसर ये जो इसका कवर है यही बता देगा कि हम कैसे पता लगाते हैं। बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम इस वाले बॉक्स पे ध्यान देंगे तो यही बता रहा है सब कुछ, ठीक है। जैसे लिख रहा है LED डिस्प्ले एंड इट्स पॉइंट, ये सारे सब कुछ लिखा पड़ा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी लाइट अगर होल्ड है तो हमें क्या पता लगेगा। जैसे कि ये है मास्टर, अगर S3P होल्ड है और H1P होल्ड है तो यानी कि ये है मास्टर। अब अगर हम स्लेव को देखते हैं तो स्लेव में हमारी कोई सी भी लाइट नहीं जली हुई, सिर्फ H8P की बिलिंग कर रही है। अगर ये बिलिंग कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये है स्लेव 1 आउटडोर, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम अगर स्लेव 2 देखते हैं तो स्लेव 2 में ये गायब हो जाएगी। और VRV4 X में इनमें क्या होता था, इनमें ऐसा होता था कि जैसे हमारा मास्टर है तो उसमें एक बार मोड दबाएंगे, एक बार रिटर्न दबाएंगे तो उसमें आएगा 0, और जो स्लेव होता था उसमें आता है 1, और जो स्लेव 2 होता है उसमें आता है स्लेव 2 आता है। बहुत सी बार क्या होता है, हमने जो कम्युनिकेशन वायर होती है वो लूप वाइज करते हैं, लेकिन बीच वाला जो आउटडोर होता है उसको स्लेव 1 होना चाहिए, वो स्लेव 2 होता है मशीन के अकॉर्डिंग। अब मशीन में एरर आ रहा है कोई स्लेव 1 का, अब बंदे स्लेव 2 पे काम कर रहे हैं, तो मशीन की जो एरर होती है वो रिजॉल्व नहीं हो पाती। तो कभी भी हम साइट पे जाएं, सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होता है वो यही होता है कि सबसे पहले तो हम ये पता करें कि मास्टर आउटडोर कौन सा है और कौन सा स्लेव 1 है, तभी काम स्टार्ट करना चाहिए। अब इसमें यह है कि अगर H8P लाइट होल्ड है तो ये मास्टर है, अगर बिलिंग कर रही है तो स्लेव 1 है, और अगर गायब है
तो स्लैब 2 है। अब इसमें एक भाई का क्वेश्चन और था कि जैसे हम VRV4 और X में सेटिंग डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे सेटिंग डालते समय क्या होता है, 2 नंबर की सेटिंग डाल लें तो रिटर्न दबाने के बाद हमें 1-2 जो दबाते हैं वो सेटिंग डल जाती है उसमें। लेकिन इसमें कैसे पता करें कि सेटिंग डली है या नहीं डली है, इसमें तो सारा बटनों का खेल है। तो एक बार मैंने एक वीडियो और बनाई, आप जाके देख सकते हैं। इन बटनों, ये जो लाइट काउंट करते हैं इन्हीं के ऊपर, जैसे मैं एक बार एक मोटा मोटा बताता हूँ। जैसे ये H7P है, ये है 1 2, ये वाली है 1 2 4 8 16 32। H1P और H8P हम ये दोनों काउंट नहीं करते। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इसमें इंडोर काउंट करने हैं कि इसमें कितने इंडोर हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक बार मोड दबाएंगे, 5 बार सेट दबाएंगे, 1 2 3 4 5। अब ये मैंने तो काउंट करके पता मुझे कि मैंने 5 बार ही दबाया है, लेकिन अगर मेरे जहन से निकल गया कि कितने बार मैंने बटन दबाया तो हम काउंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाली हम काउंट नहीं करते और एक ये वाली काउंट नहीं करते। तो ये हो गई हमारी 1 2 4। अभी जो हमारी होल्ड है 1 और 4 है, तो टोटल होगी 5। तो इस सर्किट से हमारी 5 इंडोर है, ठीक है ना। ऐसे ही हम काउंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ की कमांड देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम इसमें कंप्रेसर, तो हम जैसे सर्किट है तो बाईपास नहीं कर सकते, तो इसमें अभी मैं कमांड दे रहा हूँ प्रेशर इक्वलाइज की, या जैसे पम्प डाउन की दे देते हैं 20 नंबर की सेटिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं डालता हूँ 21 नंबर की सेटिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब मैंने काउंट करे हैं। अब एक बार हम लाइट से भी काउंट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं 1 2 4 8 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। अब हमने ये दबा दिया रिटर्न। अब ये H7 पे बिलिंग कर रही है। अब ये है मेन पॉइंट सीखने का, कि ये है नॉलेजेबल वाला पॉइंट कि इसमें हम क्या सीख सकते हैं। अगर H7P बिलिंग कर रही है या होल्ड है, ठीक है, बिलिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि सेटिंग नहीं डली हुई, ठीक है। अब मैंने इसमें एक बार सेट दबाया और एक बार रिटर्न, एक बार और रिटर्न। अब ये इसमें सेटिंग पड़ चुकी है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर मुझे जैसे अगर ये सिंगल आउटडोर है, मुझे इसका कंप्रेसर इनहिबिट करना है, तो मैंने इसका कंप्रेसर इनहिबिट कर दिया, तो उसमें भी सेम ऐसा ही होएगा। H7P अगर बिलिंग कर रही है तो सेटिंग नहीं डली हुई। H6P अगर आपने सेट का बटन दबाया और H6P पे लाइट आ गई और आपने दोबारा रिटर्न दबा दिया, तो इसका मतलब ये है कि सेटिंग डल चुकी है। अब दोबारा से आप वही जो नंबर की सेटिंग आपने डाली है वही नंबर की सेटिंग डालिए, और डालने के बाद H6P पे लाइट है तो सेटिंग डली हुई है। फिर आपको, अगर आपने जो काम कर लिया है उसके बाद उस सेटिंग को निकालने के बाद वापस से सेट का बटन दबाएंगे तो H7P पे लाइट आ जाएगी। फिर आप दोबारा रिटर्न दबा के सेटिंग से बाहर आ जाएंगे। फिर जो सेटिंग आपने डाल रखी थी वो सेटिंग से आप बाहर आ गए हैं, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ी सी सीखनी चाहिए होती हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। बाकी ये जो लाइट बिलिंग कर रही है ये बताती है कि कंट्रोल PCB में लाइट है। और इसमें कुछ चीज़ें और देखने की चीज़ें होती हैं, जैसे मैं कवर खोल के आपको दिखाता हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, हटा। जैसे ये हमारी कंट्रोल PCB है। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे इसमें ये डिप स्विच की सेटिंग हुई पड़ी है, इसमें ये सिंगल डिप स्विच है, ये देख सकते हैं। एक डिप स्विच कुछ PCB में यहाँ भी आती है, पर इसमें वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ये PCB है ये आउटडोर के साथ की है। जब आउटडोर नया नया आया था ये तब की ही PCB है, ये नई PCB नहीं है, ये बहुत पुरानी PCB आउटडोर के साथ की, जब से ख़राब नहीं हो, जब से ये आउटडोर लगा है, ठीक है ना। एक चीज़ ये होती है इसमें देखने के लिए। और दूसरा तो ये तो कनेक्शन है ही, आपको पता ही है, F1 F2 Q1 Q2, ये इंडोर से आउटडोर की कम्युनिकेशन होती है। ये आउटडोर, ये कंट्रोलर की होती है कम्युनिकेशन, ये आउटडोर टू आउटडोर लूपिंग होती है, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये आपको ये लाइन दिख रही है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन इंडिकेट ये करती है कि इस लाइन के इस साइड जितने भी है ये सारे के सारे AC कंपोनेंट्स है और AC सप्लाई इधर फ्लो कर रही है। और इस लाइन के इधर जितने भी है सारे DC और कमांड की वायरिंग है सारी की सारी, ठीक है ना।
तो ये सारी की सारी इस लाइन के इधर जितनी भी है ये सारी AC सप्लाई है। अब आप देख सकते हैं ये जितने जैक हैं ये सब AC के हैं, ये सारे के सारे। और ये सारे थर्मिस्टर, प्रेशर सेंसर, एक्सपेंशन वाल, इन्वर्टर PCB, एक्सपेंशन वाल, ये डिस्चार्ज पाइप थर्मिस्टर, ये 5 पिन वाला थर्मिस्टर, ये एयर सेंसर, ये लो प्रेशर सेंसर, ये हाई प्रेशर सेंसर, ये करंट सेंसर पे जो सप्लाई DC जाती है उसकी है, बाकी ये वही है, ठीक है ना। तो ऐसे। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें हम जैसे एरर VRV4 और X में क्या होता है, हम आउटडोर की डिस्प्ले से चेक कर सकते हैं, पर इसमें क्या है, इसमें हम ये लाइटों से भी चेक कर सकते हैं कि मशीन में क्या एरर आ रहा है। इसकी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।